भारत में क्या क्रिकेट और खेल फ्रिंज एलिमेंट चलाएंगे। क्रिकेट या खेलों में सरकार की दखल दखल नहीं देगी, बल्कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे कुछ लोग डिक्टेट करेंगे। कम से कम कुछ दिनों से तो ऐसा ही लग रहा है। बांग्लादेश में अफरा तफरी है, वहां कुछ हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, उनके इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और इसे लेकर पीड़ा हिंदुस्तान में कुछ फ्रिंज एलिमेंट को हो रही है। हिंदुस्तान में आए दिन देश के अल्पसंख्यकों, जिनमें मुसलमानों की बड़ी तादाद है, उनके खिलाफ लगातार गुंडागर्दी हो रही है। सड़क पे लोग उन्हें तमाशा बनाते हैं, उनका तमाशा बनाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उन्हें धार्मिक नारे लगाने पर मजबूर करते हैं और कई बार तो उनकी जान तक ले लेते हैं। अभी अभी क्रिसमस गुजरा है और क्रिसमस के मौके पर हिंदुवादी संगठनों ने जिस तरह का तांडव वो देश भर में किया, लखनऊ से लेकर छत्तीसगढ़ और दूसरे जगहों पे, और फिर उन लोगों का किस तरह से स्वागत किया गया, इससे पता चलता है कि देश किस तरफ जा रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हाय तौबा मचाने वाले अपने देश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार को अनदेखा कर रहे हैं और इसी वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान का विरोध यहाँ किया गया, जबकि विरोध शाहरुख खान का किया गया, क्योंकि आईपीएल में उन्हें शाहरुख खान की टीम केकेआर ने खरीदा था, यानी कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 20 लाख रुपए में, और आईपीएल की इस नीलामी में, जो कि बेस प्राइस मुस्तफिजुर का 2 करोड़ था, और आईपीएल की इस नीलामी में चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल्स ने भी हिस्सा लिया, जिनके मालिकान मुसलमान नहीं। और दिलचस्प यह है कि केकेआर के मालिक भी सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, जूही चावला की भी उसमें हिस्सेदारी है, लेकिन जूही चावला पे सवाल नहीं उठे, क्योंकि शाहरुख खान के साथ खान लगा हुआ, और एक फिल्म आई थी बहुत पहले, माई नेम इज खान, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूं, इस तरह का कोई डायलॉग था, शाहरुख खान की ही फिल्म थी। अब उनको अपने ही देश में प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जबकि सवाल बीसीसीआई से होने चाहिए। बीसीसीआई ने 15-20 दिन पहले जब ऑक्शन हुआ 16 दिसंबर को, उनका मुस्तफिजुर का नाम क्यों रखा उस लिस्ट में, जो ऑप्शन होने वाली लिस्ट बनाई गई? अगर मुस्तफिजुर का नाम नहीं होता तो इस तरह की कोई बवाल होता ही नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने उनका नाम रखा, उस पे बोली लगी, और इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन पे बोली लगी और जिन्हें आखिरकार केकेआर ने खरीदा। लेकिन इस बीच बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर यहाँ कुछ हिंदूवादी संगठनों, जिनमें बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद और दूसरे दल हैं, और भाजपा के एक नेता ने तो शाहरुख खान को गद्दार तक कह डाला। ये बहुत आसान होता है, बहुत आसान टारगेट है, इस देश का मुसलमान बहुत आसान टारगेट है, और अब खेल बहुत आसान टारगेट हो गया। बांग्लादेश के साथ व्यापार कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे विदेश मंत्री बांग्लादेश जा रहे हैं, कहीं कोई आवाज नहीं उठाते, और शायद अगर
दिल्ली कैपिटल्स या चेन्नई सुपर किंग्स ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा होता तो इतना हो हल्ला शायद ही मत मचा होता। क्योंकि उनके साथ जैसा कहा कि उनके नाम के साथ शाहरुख और खान लगा हुआ है, तो इसलिए निशाने पर वो ज्यादा है कि रहे। पाकिस्तान के साथ भी व्यापार संबंधी और चीन के साथ भी, हालांकि ये हमारे किस तरह से इनके साथ संबंध है हम तमाम लोग जानते हैं, और पाकिस्तान के साथ तो होना भी चाहिए, चूंकि जिस तरह का आतंकवाद वहां से पनप रहा और आतंकवाद का की जो फसल वो बीज वहां बोई जाती है और फसल उसका खमियाजा हम हिंदुस्तान के लोग भुगत रहे हैं, तो ये होना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में जिस तरह की घुसपैठ की जा रही है, क्रिकेट जो कुछ लोग जिस तरह से दबाव बना रहे हैं लगातार क्रिकेट पर, खेलों पर, उन्हें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था कि, और बीसीसीआई से सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर उसने मुस्तफिजुर का नाम उस सूची में क्यों रखा, नीलामी वाली सूची में क्यों रखा। और फिर बीसीसीआई ने एक फैसला लिया और मुस्तफिजुर को टीम से बाहर करने, यानी केकेआर की टीम से बाहर करने का फरमान जारी किया, और इसके बाद जो बवाल होना है हुआ। वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप इस साल फरवरी में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है, और संयुक्त मेजबानी इसलिए कि पाकिस्तान या भारत दोनों एक दूसरे के देश में खेलना नहीं चाहते, और एक हाइब्रिड मॉडल जो है वो दोनों देशों के लिए है कि वो किसी तीसरे तटस्थ देश में खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, एशियन चैंपियनशिप जो जिसकी मेजबानी भारत को ही करनी थी वो दुबई में हुआ, तो हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा। और ये कोई आज का किस्सा नहीं, हाइब्रिड भारत पहले भी इस तरह की मांग कर चुका, और भारत के लिए आईसीसी ने अपने दरवाजे खोल रखे थे। ये अलग बात है कि बांग्लादेश ने जब ये मांग की कि वो खिलाड़ियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के अपने मैच नहीं खेलेगा। भारत में उसको 4 मैच खेलने हैं, 3 कोलकाता में और 1 मुंबई में। जाहिर है कि उनकी चिंताएं अपनी होंगी, उसकी चिंता है, और इस चिंता को लेकर वो उसने भारत पे दबाव बनाया है कि किसी तरह भारत में उनके जो मैच है वो नहीं। आईसीसी को उसने चिट्ठी लिखी थी, और आईसीसी ने जो शुरुआती बातचीत हुई है आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच, उससे लगता है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की इस मांग को ठुकरा दिया है। जाहिर है कि ये एक मांग थी, अब क्यों ठुकराया है ये क्या है, अभी एक और दौर की बात होनी है। लेकिन ये है कि अगर हालांकि इससे पहले भी हुआ था जब भारत पाकिस्तान श्रीलंका में वर्ल्ड कप का मैच संयुक्त आयोजन हुआ था, तो श्रीलंका के हालात को देखते हुए, 1994 में श्रीलंका के हालात को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम ने वहां जाने से मना कर दिया था, और अपने पॉइंट्स उन्होंने फॉरफिट जो गंवा दिए थे। तब उस वक्त बहुत दिलचस्प चीज हुई थी कि एक जो यकजहती और एकजुटता दिखाने के लिए एशियाई देशों में भारत और पाकिस्तान की संयुक्त टीम ने श्रीलंका में जाके एक एग्जीबिशन मैच खेला था, ताकि रिश्तों की वो जो गर्माहट खेल के जरिया मिलती है, खेलों के जरिया मिलती है, क्रिकेट के जरिया मिलती है, वो गर्माहट पूरी दुनिया को महसूस कर सके। और उस वक्त महसूस किया भी था। लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में, भारत में जिस तरह का माहौल क्रिकेट को लेकर या दूसरे खेलों को तो लेकर कम है, लेकिन खासकर क्रिकेट, चूंकि क्रिकेट का खेल लोगों में लोकप्रिय है, इस लोकप्रियता को भिजाने के लिए बहुत सारे फ्रिंज एलिमेंट्स, कथित नेता, कथित हिंदूवादी संगठन तलवारें भांजने लगते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, प्रदर्शन होते हैं। चिंता होनी चाहिए, कोई भी कहीं मारा जाता है, मानवीय दृष्टिकोण से उनकी चिंता होनी चाहिए, लेकिन अपने देश के लोगों की भी चिंता होनी चाहिए। दिलचस्प यह है कि इस देश में लगातार अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी तरह भारत में भी का भी अल्पसंख्यक वर्ग अपने को असुरक्षित महसूस करता है। और इसका तमाशा अभी क्रिसमस पे भी देखो, और इससे पहले भी लगातार देखते आ रहे हैं कि लोग मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, मस्जिदों की छतों पर चढ़ डाले हैं, भगवा झंडा फहरा दे रहे हैं। ये कोई मजहब नहीं सिखाता है। और मुझे दिलीप कुमार की वो बात याद आती है कि
मजहब सांप्रदायिकता घर उजाड़ती है और मजहब इंसान बनाता है। जब उनसे मैंने 1992-93 में एक इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने ये बात कही थी। और फिर वो बात याद आती है कि मजहब घर उजाड़ता है, मजहब इंसान बनाता है और सांप्रदायिकता घर उजाड़ती है। तो क्रिकेट को इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और आने दिनों वाले जिस तरह का माहौल है, अगर ये लगातार इस तरह का दबाव पे सरकारें झुक रही हैं, बीसीसीआई झुक रहा है या दूसरे खेल संगठन अगर झुकते रहे, तो मुझे लगता है कि ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स का दखल भारतीय खेलों में बढ़ता जाएगा, उसका राजनीतिकरण होता है। खेलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। भारत में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से इस देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे देश, खासकर जब अभी क्रिसमस पे ईसाई समुदाय को निशाना बनाया गया, तो दूसरे यूरोपीय देश या दूसरे देश भारत में के खिलाड़ियों का बहिष्कार कर सकते हैं, भारत को ना आने की चेतावनी भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमें कॉमनवेल्थ गेम भी करना, और 2035 में गुजरात में ओलंपिक का बिड हम लोगों ने किया है, यानी इस देश ने किया है। तो अगर इस तरह का माहौल रहा, खेलों को लेकर इस तरह से निशाना बनाया जाता रहा, तो दूसरे देश भी वही सवाल उठाएंगे जो आज इस देश में उठाए जा रहे हैं। इसलिए क्रिकेट को सियासत का हथियार नहीं बनाना चाहिए, खेलों को सियासत का हथियार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खेल या क्रिकेट बहरहाल मोहब्बत का पैगाम देते हैं, दिलों को जोड़ते हैं, और उनके जरिए अमन, शांति और भाईचारे का पैगाम जाता है। हाँ, ये सही है कि पाकिस्तान को लेकर वो जो हमारे मतभेद और पाकिस्तान के साथ जिस तरह का विवाद है, वहाँ हमें हर तरह की को टाइप को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट या खेल ही नहीं, बल्कि व्यापार संबंधों को भी सरकार को गौर करना चाहिए। तो जो एक तमाशा हुआ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो और सरकार ने तो यहाँ तक फैसला लिया मुस्तफिजुर रहमान को हटाए जाने के बाद, एक तो भारत में खेलने से मना किया। अब देखें आप बांग्लादेश आगे क्या करता है। दूसरे, वहां आईपीएल पे के प्रसारण पे पाबंदी लगा दी। इससे बीसीसीआई को भी नुकसान होगा, क्योंकि रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, आईपीएल बहुत मशहूर है बांग्लादेश में भी, आईपीएल की लोकप्रियता बहुत है, लोग टीवी पे आईपीएल खूब देखते हैं, और जाहिर है कि उससे रेवेन्यू मिलता है, रेवेन्यू का एक हिस्सा बीसीसीआई को भी आता है, ब्रॉडकास्टर्स जो है की भी पौबारा होती है। लेकिन अब जब आईपीएल पे वहां पाबंदी लग गई है, तो डब्ल्यू और तो फिर वहां जो रेवेन्यू मिलना है बीसीसीआई को, इससे नुकसान होगा। वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप अब का स्वरूप कैसा होगा, अगर फॉरफिट कर यानी बांग्लादेश नहीं आती है अपने मैच खेलने, तो जाहिर है कि उससे एक चमक फीकी पड़ेगी। चाहे अभी इस बार 20 टीमें T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही हैं, और उन टीमों को पांच टीम को 4 ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप ए में भारत तो है, पाकिस्तान है, नीदरलैंड है, नामीबिया है और अमेरिका है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ओमान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे है। ग्रुप सी में बांग्लादेश है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, इटली है और नेपाल है। और ग्रुप डी में अफगानिस्तान है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, यूएई है। यानी 2 महत्वपूर्ण मैच बांग्लादेश को खेलना है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। नेपाल और इटली तो पहली बार खेल रही है, तो इटली के साथ या नेपाल को तो बहुत आसान, उनके साथ बहुत दिलचस्प मुकाबला नहीं होगा, लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ उसका महत्वपूर्ण मुकाबला है। आईसीसी किस तरह का कदम उठाती है, हालांकि शुरुआती तौर पे ये लग रहा है कि आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग ठुकरा दी भी, और जाहिर है कि ये कोई गली मोहल्ले का तो टूर्नामेंट है नहीं, इसकी शेड्यूल पहले जारी होते हैं कि बस आज नहीं तो कल करवा दिया जाए, और शिफ्टिंग है, क्योंकि शिफ्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यह है कि आईसीसी क्या दोहरा रवैया भी अपनाएगा। भारत और पाकिस्तान के लिए अलग रवैया और बांग्लादेश के लिए अलग रवैया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन यह है कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, इस तरह की राजनीति क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए, और इसका नुकसान आईपीएल को भी होगा आने वाले दिनों में। भारतीय क्रिकेट को नुकसान तो होगा ही, बांग्लादेश क्रिकेट के तो बहुत नुकसान होगा। जाहिर है कि जब वो वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड T20 कप में नहीं खेलेंगे, तो वहाँ के क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। तो एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि जहाँ बांग्लादेश को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर बहुत जुल्म हो रहे हैं, बांग्लादेश ने अपनी
वर्ल्ड कप की टीम का ऐलान भी कर दिया है, और वर्ल्ड कप की जो टीम का ऐलान किया है उसके कप्तान लिटन दास बनाए गए हैं, जो हिंदू ही हैं। ये अपने आप में उन लोगों को जरूर जान लेना चाहिए जो अ, भगवा झंडा उठाकर हिंद बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वहां कत्ल हुआ, जिंदा जलाया गया एक लड़के, एक व्यक्ति को, एक जो यकीनन नहीं होना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति की, निरपराध व्यक्ति की हत्या पूरे इंसानियत की हत्या होती है। वहां ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या अपने देश में मुसलमान, ईसाई, सिख, किसी के साथ भी अगर कोई इस तरह की घटना होती है तो ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाली होती है। लेकिन दो पैमाने नहीं होने चाहिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज यहाँ उठाई जा रही है, उसके क्रिकेट को निशाना बनाया जा रहा है। और अगर ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हिंदुस्तान में सिख, ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ जुल्म ढाया जा रहा है, उस पर अगर होता है तो फिर खामोशी अपने आप में बड़ा, ये दोहरा रवैया नहीं हो सकता। लोगों को इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए और क्रिकेट को बहरहाल इन सबसे दूर रखना चाहिए। ठीक है, सरकारें हैं, सरकारों को कदम उठाना चाहिए, सरकारों का कंसर्न है, लोगों का कंसर्न है, लोगों की चिंता है, ये चिंता होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट को इससे दूर रखना चाहिए। अब ये किस तरह का स्वरूप लेता है, आईसीसी क्या इस पे विचार करती है और आगे क्या होगा, किस तरह का रूप होगा, और बांग्लादेश अंततः आएगी या नहीं आएगी। हालांकि आईसीसी ने तो कहा कि सुरक्षा के सारी सुरक्षा उन्हें मुहैया कराया जाएगा, सुरक्षा को लेकर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, शायद हो सकता है कि मुंबई में जो उनका मैच उसे शिफ्ट करके कल कोलकाता कर दिया जाए। लेकिन ये सब अभी बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन क्रिकेट को जिस तरह से, इस तरह क्रिकेट के में जिस तरह का ये खेल चल रहा है, ये अपने आप में ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ये चीज जारी रहे तो इसका खमियाजा भारत को भी भुगतना होगा। खेल अंततः लोगों को जोड़ता ही है। हमने बहुत सारे पहले भी देखे हैं, बहुत सारे मसले होते रहे पाकिस्तान के साथ भी, लेकिन मैदान पे जिस तरह का कड़ी प्रतिद्वंद्विता के बावजूद मैदान के बाहर जिस तरह की मित्रता थी, चाहे गावस्कर, जावेद मियांदाद, दिलीप इंसारकर, जावेद मियांदाद, किस्से लाखों के, सैकड़ों किस्से हैं इस तरह के। और ये अलग बात है कि इस दौर में अब इस तरह के किस्से, इस तरह की चीजें, वानगी देखने को कम मिलने लगी है, क्योंकि हमने एक अलग माहौल बना दिया है। और देश की राजनीति ने भी अपने खिलाड़ियों को इस तरह का, चाहे वो अंडर 19 के एशिया कप से लेकर एशिया कप में जिस तरह की घटनाएं हुई, क्रिकेट में इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि इस तरह की घटनाएं हुई। हमने हाथ नहीं मिलाया, अंडर 19 क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाया। फिर इमर्जिंग एशिया कप का हुआ, उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई, खिलाड़ियों में तनातनी हुई। तो ये चीजें बहरहाल खेल के लिए या क्रिकेट के लिए बहुत सेहतमंद नहीं है। इस पे बहुत गंभीरता से क्रिकेट के जो भी ओहदेदारान हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या पूरे दुनिया भर के, उनको विचार करना चाहिए। और सबसे ज्यादा भारत को ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि जब वो एक अलग, जब 1983 के बाद भारत, पाकिस्तान और एक एशियाई देशों की जो मित्रता हुई थी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, जिसको जो मिलकर इन तमाम लोगों ने भारत के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए थे, और विश्व कप का आयोजन भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था, वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही। कम से कम चूंकि वोटिंग्स राइट भी एसीसी और आईसीसी में होता है, और 2 वोट तो बहरहाल भारत के पक्ष पे अब नहीं जाएंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान के। श्रीलंका पर भी पाकिस्तान का दबाव जाहिर है कि चूंकि वहाँ सरकार इन्वॉल्व है, सरकार के जो मंत्री हैं वो वहाँ के पीसीबी के चेयरमैन हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। इससे नुकसान एशियाई क्रिकेट को हो रहा है। जाहिर है कि जब एशियाई क्रिकेट को नुकसान होगा तो एशियाई देश कमज़ोर होंगे। और भारत में अभी जो बीसीसीआई पे जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत दिमाग से बहुत कोरे लोग हैं। इनको बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उनके पास सोचने समझने की, वो संचालित हो रहे हैं दबाव में, फ्रिंज एलिमेंट्स की या सरकार पे या जिस तरह के लोग हैं उससे संचालित हो रहे हैं। इससे क्रिकेट का नुकसान होगा आने वाले दिनों में। अगर अभी नहीं चेते
तो ये देश के लिए बहुत अच्छा अच्छे संकेत नहीं है, और क्रिकेट के लिए तो अच्छे नहीं ही कहे जा सकते।